तो एपिसोड की स्टार्ट में हम रैपर्स के ग्रुप को देखते हैं जो एक रैप से बता रहे होते हैं कि डीमंस के बारे में जानने के बाद दुनिया की कंडीशन कैसी है। और इस रैप के साथ साथ हम देखते हैं कि लोग हर जगह डीमंस को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं और लोग काफी सावधान भी हो गए हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रियो सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट करता है जिसमें वो कहता है कि हमें कोई भी गलती नहीं करनी है क्योंकि जो हमारे ओपोनेंट डीमंस है वो ह्यूमंस से फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रोंग है, पर ह्यूमंस ने पहले भी अपने से काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएचर्स को हराया है और सरवाइव करते आए हैं और अब की बार भी वो ऐसा ही करेंगे और डीमंस के अगेंस्ट इस वॉर को भी जीतेंगे। और ये सब सुनकर वहां मौजूद सभी लोग काफी जोश में आ जाते हैं और रियो के लिए चीयर करते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्मी एक आम इंसान को डीमन समझकर उसे मार देती है और ये सब होते हुए अकीरा भी देखता है और सोचता है कि ये सब तो नहीं होना चाहिए था, उन्होंने ये सब नहीं चाहा था। और दूसरी तरफ डीमन सब छुप कर अपनी जान बचा रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद अकीरा रियो को कॉल करके कहता है कि उसने अभी देखा कि आर्मी ने एक बेगुनाह इंसान को डीमन समझकर मार दिया, जिस पर रियो काफी कामली रिएक्ट करता है। तो अकीरा उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पहले से पता था कि अगर डीमंस की सच्चाई बाहर आएगी तो ये सब होने वाला है। तो रियो कहता है कि इंसानों के साथ साथ कुछ डीमंस भी तो मारे गए हैं, तुम ये सब क्यों नहीं देखते। और वो बोलता है कि एक वॉर है ह्यूमंस और डीमंस के बीच में, तुम अगर कुछ लोगों को बचा भी लेते हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें प्रूव करने में टाइम लगेगा कि वो सब कोई डीमंस नहीं ह्यूमंस ही है, और तुम्हारे कुछ करने से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो तुम ये सब गवर्नमेंट पर छोड़ दो। तो अकीरा उसे कहता है कि क्या तुम मुझे बस ये सब देखने के लिए बोल रहे हो कि मैं आराम से बैठकर ये सब देखता रहूं। इसके जवाब में रियो अकीरा को कहता है कि अगर हमें ये वॉर जीतनी है तो कुछ सेक्रीफाइसेस तो जरूरी है। फिर अकीरा गुस्से में उसे कहता है कि ये जरूरी नहीं है और फोन काट देता है। इसके बाद अगले सीने में हम उस रनर को देखते हैं जो बिल्डिंग के ऊपर दौड़ रहा होता है। तभी वहां अकीरा उसके लिए खाना लाता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें छुपने के लिए कहा था, तुम बाहर क्या कर रहे हो। तो वो रनर उससे पूछता है कि मुझे कब तक ऐसे छुप कर रहना होगा। तो अकीरा कहता है कि तुम अगर बाहर गए तो तुम मारे जाओगे क्योंकि सबने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। और वो दोनों बात करते हैं कि उनकी तरह और डेविलमैन भी होंगे, वो कहाँ है और अगर वो हमें मिलते हैं तो उन्हें हम कहाँ रखेंगे। इसके बाद हम मिकी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ कुछ पुरानी पोस्ट देख रही होती है और उसके नीचे जो हेट कमेंट्स होते हैं उन्हें पढ़ती है और अपनी फैमिली के बारे में सोच रही होती है। फिर अगले सीन में हम मीको को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक आदमी उसे गन पॉइंट पर रखकर उसे का रेप करने की कोशिश करता है और मीको उसे मार देती है। मीको भी एक डेविल मैन है तो उसके पास भी काफी ज्यादा ताकत है। जब से डीमंस के होने की बात बाहर आई है तब से शहर में क्राइम भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। लोगों ने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है, तो स्ट्रीट्स में कई लोग गलत कामों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अगले सीन में हम मिकी को देखते हैं जो एक जनरल स्टोर के बाहर खड़े होकर देखती है कि टीवी पर रियो की वही अनाउंसमेंट वाली क्लिप चल रही होती है। तभी वहां पर कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लग जाते हैं। तब उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आता है जब ऐसे ही कुछ लड़के उसे परेशान कर रहे थे, तो अकीरा आकर उसे बचा लेता है और वो मिकी को कहता है कि जब भी तुम मुश्किल में होगी मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। और वो सोचती है कि तब से मिकी कभी भी किसी मुसीबत में होती है तो अकीरा हमेशा उसका साथ देता है। उनमें से एक आदमी बैट से मिकी पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी कोई उसका हाथ पकड़ लेता है और मिकी को लगता है कि एक बार फिर अकीरा उसे बचाने आ गया। पर अब की बार अकीरा नहीं, उन रैपर्स का ग्रुप आया होता है जो पहले एक बार मिकी को परेशान कर रहे थे। वो रैपर्स उन तीनों बंदों को पीटने के बाद उनसे कहते हैं कि कमजोरों को परेशान मत करो और जिस काम के लिए तुम्हें रखा गया है डीमंस को मारने के लिए उसकी तरफ ध्यान दो। तभी उन तीनों में से एक बंदा सीटी बजाता है और अपने बाकी साथियों को वहां बुलाता है। फिर मिकी और वो रैपर वहां से भाग जाते हैं। फिर भाग कर जब वो एक जगह पर रुकते हैं और वो कुछ बात करने लगते हैं तो उनमें से एक बंदा मिकी से पूछता है कि आज तुम अकेली क्यों हो, वो लड़का तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। तो मिकी उन्हें कहती है कि उसका नाम अकीरा है। फिर इसके बाद हम अकीरा को देखते हैं जो ऐसे ही घूम रहा होता है और उसे लोगों की आवाज आती है, तो वो डेविल मैन में बदलता है और उस जगह पर पहुंचता है। वहां वो देखता है कि कुछ लोग एक डेविल मैन को मार रहे होते हैं। तो अकीरा उसे कहता है कि तू मेरे साथ चल, मैं भी एक डेविल मैन हूँ। पर वो डेविल मैन काफी डरा हुआ होता है। जब वो अकीरा से भागता है तो लोग उसे मार देते हैं, जो देखकर अकीरा रोने लगता है। वो लोग अकीरा को भी देख लेते हैं और अकीरा वहां से भाग जाता है। फिर हम मिको को देखते हैं जो उसी बिल्डिंग पर आ चुकी थी जहां पर वो रनर छुपा हुआ था। और फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो रनर मिको पर अटैक करने ही वाला होता है, तभी मिको अपने डेविल अवतार में आती है और जब उसे पता लगता है कि वो भी एक डीमन है तो वो लड़ाई रोक देते हैं। इसके बाद मिकी और वो रैपर्स मिकी के घर जाते हैं और मिकी के पापा उसे फोन में कुछ दिखाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम मिकी की मॉम और उसके भाई को मार्केट में देखते हैं, जहां उसकी मॉम मिकी के भाई को कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है,
मैं तुम्हें डीमंस से बचा लूंगी। इसके बाद मिकी की मॉम से कुछ और लेडीज आकर बात करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि मिकी का भाई वहां से गायब हो जाता है और वहां पर एक बंदे डॉग को खा जाता है। जब उसकी मॉम ये सब देखती है तो वो उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो। अगले सीन में हम देखते हैं अकीरा रियो से मिलने जाता है, जहां रियो अकीरा को कहता है कि हम डीमंस की सच्चाई सबके सामने लाने में कामयाब रहे, अब इंसान पूरी तरह से डरे हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि इंसान कितने कमजोर और बेवकूफ है और दूसरी तरफ डीमंस कितने समझदार और चालाक है, जो अभी भी बस छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि इंसान एक दूसरे पे शक करके आपस में ही मर जाए। और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। तो अकीरा कहता है कि इंसानों के पास हिम्मत है कि वो डीमन से लड़ सके, उनके पास आर्मीज है, उनके पास दिमाग है और वही इस जंग को जीतेंगे। तब रियो कहता है कि काश ऐसा ही हो, पर अभी तक कुछ 100 डीमंस को मारने के लिए ही लाखों इंसानों ने अपनी जान गंवाई है और उनकी जान लेने वाले भी और कोई नहीं, इंसान ही है। जो हथियार इंसानों को बचाने के लिए बनाए गए थे उन्हीं से आज इंसानों को मारा जा रहा है। रियो कहता है कि अभी धीरे धीरे चीजें इससे भी बदतर होती जाएगी और तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, और तुम इंसानों का साथ क्यों दे रहे हो, उनके लिए तुम भी एक डीमन हो। फिर रियो अकीरा को कहता है कि तुम भी कोई टेंशन ना लो और हम दोनों आराम से देखते हैं कि इंसानों और डीमंस में से कौन सरवाइव करेगा, और वैसे भी तुम अकेले कुछ कर नहीं पाओगे। जिसके जवाब में अकीरा कहता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे और भी कहीं डेविल मैन है जिनके पास अभी भी एक ह्यूमन हार्ट है, मैं उनकी एक आर्मी बनाऊंगा और इंसानियत को बचाऊंगा। तो रियो उसे रुकने के लिए कहता है और कहता है कि मैंने इसके लिए तुम्हें डेविल मैन नहीं बनाया था। इसके बाद अकीरा वहां से चला जाता है और इसके बाद रियो बाइबल का एक फ्रेज पढ़ता है कि डीमंस के गॉड सैटर्न ने भगवानों के अगेंस्ट एक लड़ाई में अपना शरीर खो दिया, पर काफी समय बाद एक और बार उसका जन्म हुआ और फिर से उसने अपनी एक डीमन आर्मी के साथ गॉड से लड़ाई लड़ी, पर वो गॉड की आर्मी से हार गया। और इसके बाद रियो सैटर्न के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद अकीरा अपने घर जाता है तो मिकी अपनी मॉम का मैसेज अकीरा को दिखाती है, जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा होता है कि मैं तारों को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और तुम मिकी का ख्याल रखना, और उन सबसे वो माफी भी मांगती है ऐसे छोड़कर जाने के लिए। फिर उसके डैड उन्हें ढूंढने के लिए जाने लगते हैं और मिकी को वहीं रुकने के लिए बोलते हैं कि शायद वो घर वापस आ जाए, और अकीरा को मिकी का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद टीवी पर न्यूज आती है कि अमेरिका ने नेशनल इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है और उनका कहना है कि ये डीमंस रशिया के बायो वेपन्स है, जिसके बाद सारी नाटो कंट्रीज रशिया पर अटैक करने के लिए तैयार होती है। फिर हम देखते हैं कि एक कैप्टन अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया तो दोनों साइड से न्यूक्लियर अटैक होगा, तो डीमन के साथ साथ इंसान भी मारे जाएंगे। तो वो क्रू मेंबर कहता है कि फिर ये बात तो वो लोग भी समझेंगे और ऐसा कुछ नहीं करेंगे, जिस पर हम देखते हैं कि वो कैप्टन एक डीमन होता है जो उस क्रू मेंबर को मारकर बोलता है कि इसलिए इसकी शुरुआत हमें करनी होगी। और उस क्रू में हम देखते हैं कि काफी सारे डीमंस होते हैं जो सब इंसानों को मार देते हैं और न्यूक्लियर अटैक की तैयारी करने लगते हैं। और यहाँ पर वो सब हो रहा होता है जिसके बारे में रियो ने बात की थी कि इंसान आपस में लड़कर एक दूसरे को मार रहे थे और डीमंस समझदारी से उन्हें आपस में ही लड़वा रहे थे। फिर इसके बाद हम मिकी की मॉम को देखते हैं जो एक चर्च में अपने बेटे के साथ बैठी होती है, और फिर न्यूज में दिखाते हैं कि अर्थ में लगभग 10,000 किलोमीटर का लाइट डायमीटर बन चुका है, जिसकी फोटो एक सैटेलाइट से ली गई है, जिसे टीवी पर देखकर रियो चिल्लाने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो इसके साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है, और अगर तुम लोगों को ये वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और कुछ सजेशन या थोड़ी अप्रिसिएशन देने के लिए कमेंट भी कर देना, और आगे ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो यार। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।